गुड मॉर्निंग गाइस। देखिए अभी तक देख रहे हैं ये फ्रंट पेज है सिलेबस का आपका। अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म कर दिया है सिलेबस में। उसके बाद हमने ख़त्म किया गाइस आपका जाके कम्युनिकेशन सिस्टम। मतलब अगर हम बात करें तो इधर 8 मार्क्स और इधर 5 मार्क्स, 8 5 13 मार्क्स का सिलेबस हमने क्लास 12th का ख़त्म कर दिया। अब हम लोग बीच में बात कर रहे हैं, बहुत सारा लेक्चर्स आपका नहीं आ रहा था क्योंकि कारण था कि लाइट नहीं थी, जिस कारण से बीच में लेक्चर्स बहुत सारे नहीं आ रहे थे। अब हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह की हमने अलग अलग मीडिया हैंडल से बच्चों से वोटिंग करवाया कि आगे कौन सा क्लासेस, मतलब कि कौन सा चैप्टर, कौन सा यूनिट स्टार्ट करना है। तो बेसिकली मेरा आइडिया था कि हम लोग एक बिग यूनिट, एक बड़ा मार्क्स का यूनिट, एक छोटा मार्क्स का यूनिट को कवर करते हैं। तो एक बड़ा मार्क्स का यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, एक छोटा मार्क्स का यूनिट कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि अब हम एक बड़े मार्क्स के यूनिट को, जो यूनिट नंबर 2 है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो बेसिकली 7 मार्क्स का है, उसको हम लोग कवर करेंगे। और आज से हम लोग इसी को पढ़ेंगे गाइस। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ अभिषेक। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो गाइस बिना किसी देरी के। और हाँ, आज के बाद रेगुलर आपका वीडियो हमेशा आएगा। देखिए क्योंकि बारिश भी हो रही है, आप लोग सबको पता था, जिस कारण से मेरा डिवाइस भी ऑफ था बहुत दिनों से। दैट्स वाई आई वॉज अनेबल टू रिकॉर्ड द वीडियोज़। ओके, तो आज के बाद आपको कोई कंप्लेन नहीं होगा, रेगुलरली आता रहेगा। और रही बात पीडीएफ का, रही बात नोट्स का, तो वो हम सबको प्रोवाइड करवा ही रहे हैं। ठीक है, देखिए सिलेबस कंप्लीट होगा, थोड़ा लेट हो, लेकिन आपको जो है एग्ज़ाम से बहुत 1 डेढ़ महीने पहले आपका सिलेबस सारा खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ हम क्रैश कोर्स भी लेंगे। जितना भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ना, लाइव आपके साथ हम सॉल्व भी करेंगे। अगर लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ तो इंशाल्लाह, अगर लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है, भगवान करे, तो हम लोग जो है क्लासेस में भी इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं गाइस आज के वीडियो में बिना किसी देरी के। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता दे गाइस, इस चैनल में हम लोग डेली कैरी ऑन करते हैं गाइज हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 से 12th, ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 से 12th, पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 6 से 12th, इकोनॉमिक्स का क्लास 9 से 12 लेते हैं, 11 12 बेसिकली लिखा हुआ है। जनरल साइंस का क्लास 6 से 12, तमिलनाडु का जो हिस्ट्री का पोर्शन आता है 11 12 का, वो कवर किया जाता है। स्पेक्ट्रम का जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसको खत्म करते हैं। यहाँ योजना डिस्कशन वीकली आता है, कुरुक्षेत्र डिस्कशन वीकली आता है। फिजिक्स का पोर्शन 11 12 का कवर करवाया जाता है, इसमें क्लास 12 का भी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म कर चुके हैं। अब हमारा जो नया यूनिट आज स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर जी मेंस के मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, नीट के मटेरियल, एनडीए एयरफोर्स का मटेरियल। तो बेसिकली जो है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइज, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से और दूसरे कम्पिटेटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और साथ ही साथ इंजीनियरिंग या मेडिकल एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारा जो नोट्स है, ये सारा जो लेक्चर है, आपको प्रोवाइड करवाया जाता है अभिषेक सर के द्वारा। तो स्टार्ट करते हैं गाइस वीडियो को बिना किसी देरी के। हमारा जो टॉपिक है ना यूनिट नंबर 2, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। तो इस करंट इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम लोग समझे तो हम लोग देखेंगे गाइस, देखिए बच्चे, ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ये 2 वर्ड से बना है, एक है करंट, एक है इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट का मतलब धारा होता है, धारा। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज, हम लोग जो है यूनिट 1 से आपको बताए हैं। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता है और करंट का मतलब धारा होता है। अब धारा का लिटरल मीनिंग अगर हम लोग देखें तो क्या होता है लिटरल मीनिंग धारा का? करंट का मतलब होता है, धारा का मतलब होता है बच्चे टू फ्लो, मतलब बहना, टू फ्लो, बहना, बहना, इसका लिटरल मीनिंग है। जैसे अगर हम लोग बात करें करंट, तो जनरली बच्चे सबको जो है इलेक्ट्रिसिटी ही सोच लेते हैं, लेकिन करंट का एक्चुअल मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता। कोई भी चीज़ बहे, पानी बहे, हवा बहे, सबको हम लोग धारा बोलेंगे, करंट बोलेंगे। ओके, देखिए बच्चे, यहाँ करंट, द फ्लो ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड करंट। कोई भी चीज़ जो बहता है उसे करंट कहते हैं, धारा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वाटर का बहना वाटर करंट कहलाता है, विंड का, हवा का बहना विंड करंट कहलाता है। या फिर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ जो इलेक्ट्रिक करंट है बेसिकली इसमें कौन बहता है, तो इलेक्ट्रॉन बहता है। तो इलेक्ट्रॉन का बहना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो यहाँ देखिए गाइस, इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन का बहना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। इसका दूसरा डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे हम लोग। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज
थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब चार्ज जो है, इसको समझेंगे ध्यान से क्या कहना चाह रहा है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहना चाहता है, इसको हम लोग समझते हैं गाइस। जैसे कि बच्चे इसको समझने के लिए याद कीजिए, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पढ़ाया था, ये पढ़ाया था कि किसी भी कंडक्टर के ऊपरी सतह में चार्ज होता है ना। अब ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, और ये चार्ज का क्या होता है, पहले ये समझिए ये चार्ज क्या हो सकता है। याद करिए, हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में भी बताए थे कि ये जो चार्ज है या तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है या प्रोटॉन को। यहाँ पर बेसिकली हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे, प्रोटॉन की बात हम लोग आगे यूनिट में करेंगे। एक हमारा यूनिट है सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, उसमें प्रोटॉन के बारे में बहुत ही डिटेल में जिक्र है, तो उसमें हम लोग प्रोटॉन के बारे में वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चे, मान के चलते हैं कि दिस इज अ कंडक्टर, ओके। अब हम अभी तुरंत आपको एक डिफिनेशन में, ऊपर वाले डिफिनेशन में बताएं कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नाउन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फ्लो करता है, एक जगह से दूसरा जगह जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। दूसरा डिफिनेशन है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज नाउन एज इलेक्ट्रिक करंट। इसको समझेंगे हम। देखिए सबसे पहले होता क्या है कि जो कंडक्टर है उसका ये जो एरिया है, ये इसको पॉइंट ए और पॉइंट बी मान ले, तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है, ओके। तो ध्यान से समझिएगा, एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जा रहा है। कहने का मतलब, अगर हम एक पॉइंट ले लें ए, तो ए पॉइंट से एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ओके। इसे हम लोग कहेंगे क्या, इसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बंदूक की बात करें, गन की बात करें, तो गन को अगर हम कंडक्टर मान लें और आपका जा करके गन से जो बुलेट निकलता है, जो गोली निकलता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन मान लें, तो एक सेकंड में जितना बुलेट निकलेगा, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। दैट्स इट। इस इलेक्ट्रॉन की जगह पर हम लोग चार्ज भी बोल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज ही है और प्रोटॉन भी चार्ज है। लेकिन यहाँ हम लोग प्रोटॉन के बारे में यूनिट 2 में नहीं पढ़ेंगे, प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर डिवाइस में। जैसे हम जो है वोटिंग करवाए थे कि सेमी कंडक्टर आगे पढ़ाएं या करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो बहुत सारे बच्चों ने बोला जो है कि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले पढ़ा दीजिए सर। कुछ कुछ बच्चों ने सेमी कंडक्टर भी बोला है, तो बच्चे उसको हम लोग खत्म करेंगे क्विकली इसके बाद, ओके। तो देखिए इसका जो नोटेशन होता है इलेक्ट्रिक करंट का, वो होता है आई का फॉर्मूला होता है आई इजकल टू क्यू बाई टी। अब जहां पर ये क्यू क्या है, क्यू की जगह चार्ज है, इसके जगह पर आप इलेक्ट्रॉन भी रख सकते हैं या प्रोटॉन भी, दोनों का दोनों चार्ज ही है। अब देखिए बच्चे, बात ये है ना कि इस जगह पर अगर हम एक काम करें कि इस जगह पर हम लोग जो है क्यू बाई टी जो है, तो टी की जगह अगर हम 1 सेकेंड रखें, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू। मतलब कहने का मतलब कि q बाई 1 तो q ही ना होगा, तो i इजकल टू हो जाएगा q। मतलब कि एक सेकंड में जितना चार्ज पास होता है, अभी हम तुरंत बोले कि एक सेकंड में जितना गोली निकलता है उसको करंट बोलते हैं, मान के चलेंगे तो एग्जांपल के तौर पर। उसी तरह एक सेकंड में जितना चार्ज एक पॉइंट से निकलता है उसे हम लोग कहेंगे करंट, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए बच्चे, इस जगह पर i इलेक्ट्रिक करंट है, q चार्ज है और t टाइम है। अब देखिए एक चीज और याद कीजिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में। जो बच्चे उसका नहीं देखे हैं, हम प्लेलिस्ट का लिंक हम प्रोवाइड करवा देंगे सबको, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर देखें, आपको पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसको आप अच्छे से जाकर के देख सकते हैं। हमने वहाँ पढ़ाया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जहाँ हमने बताया था कि Q बराबर प्लस माइनस एन ही होता है, जहाँ N बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और E बराबर इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, जो होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलॉम। देखिए बच्चे, ये सब जो है ना, ये सब चीज़ हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। 1 मिनट, ये सब चीज़ हम आपको बहुत ही पहले जो है ये सब चीज़ के बारे में बता चुके हैं, तो बार बार रिपीटेशन करेंगे तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, इसलिए सबका लिंक हम प्रोवाइड करवा देंगे, आप जाके देख सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली जानते हैं कि Q बराबर होता है NE प्लस माइनस NE। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर
आई बराबर क्यू बाई टी की जगह, क्यू की जगह अगर हम एन ई लिखें तो आई बराबर एन ई बाई टी हो जाएगा ना। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आता है जो अभी हमने आपको बताया। ओके, अब हमारा अगला टॉपिक होगा गाइस यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ करंट। करंट का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा। तो बेसिकली हम लोग सब जानते हैं गाइस कि इलेक्ट्रिक करंट जो है एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। तो इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से। अब अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो इसके डायमेंशन में करना कुछ नहीं है, कैपिटल ए में स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे, या फिर इसको हम लोग आई में भी स्क्वायर ब्रैकेट दे करके दर्शा सकते हैं। मतलब इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो होगा कैपिटल ए या फिर कैपिटल आई, दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे। ओके, अब हमारा जो अगला टॉपिक है गाइज वो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर होता है? दिशा किधर होता है? देखो बच्चे, जो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है ना, ये दो तरह का होता है बच्चे। एक होता है कन्वेंशनल डायरेक्शन, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। अब ये कन्वेंशनल डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन क्या होता है, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए बच्चे, होता क्या है, याद कीजिए, हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कि जो अपोजिट चार्ज होता है, अपोजिट चार्ज जो होता है वो अट्रैक्ट करता है। ये चीज़ हमने आपको बताया था कि अपोजिट चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करता है। ओके, ये चीज़ हमने आपको बताया था, इसको आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा चीज़ अभी हमने आपको ये बताया कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नाउन एज इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरा जगह फ्लो करता है तो इसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। फ्लो कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। हालांकि आगे हम लोग देखेंगे और भी, लेकिन इस टॉपिक में बेसिकली हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट अगर आप ध्यान में रखें तो इलेक्ट्रॉन कैसा नेचर का होता है? तो नेगेटिव नेचर का होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए बच्चे। पहला पॉइंट कौन सा ध्यान में होना चाहिए? तो पहला पॉइंट ध्यान में होना चाहिए आपका कि जो है ये आपका जा करके द इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का होता है। एक तो ये ध्यान में रखिए। दूसरा, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग चार्ज, ये इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और जो तीसरा है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है। अब ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा किधर जाना चाहेगा? अपोजिट चार्ज अगर अट्रैक्ट करता है तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाना चाहेगा कि नहीं? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाना चाहेगा, और जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उधर ही डायरेक्शन में करंट जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी जा रहा है तो अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ए से बी हो रहा है ना। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है? ए से बी हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर ए से बी हो रहा है, और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ए से बी जा रहा है तो करंट का भी डायरेक्शन किधर होगा? ए से बी, मतलब फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक करंट का वो नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। इस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? तो इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन ऊपर लिख दिया, आप ध्यान से देखते रहिए इसको। इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन इसे कहते हैं। ओके बच्चे, थोड़ा अगर बोर फील होता होगा ना, फिर भी आप जो है ना 20 मिनट 25 मिनट तक थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन बना के रखिएगा ना, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा। क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है ना, यहाँ हर समय कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को स्किप करके या आगे बढ़ा के नहीं देखना है, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्षण आपको कौन सा नॉलेज दे जाए। ओके, तो वीडियो को बिना स्किप कीजिए, रेगुलर देखते रहना है। ओके, अब अगर हम बात करें, ध्यान से समझिएगा, अभी हमने देखा कि डायरेक्शन किधर होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन पता है स्टार्टिंग से ही, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, करंट इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग जब से अध्ययन कर रहे हैं तब से ऐसा मान लिया गया है, फिर हम बोल रहे हैं ऐसा मान लिया गया है, ये गलत है।
ये ऐसा मान लिया गया है कि उसका जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। ओके, अब इसका रीज़न हम आपको बताएंगे 2 यूनिट के बाद, अभी रीज़न नहीं पूछिएगा। इतना जान लीजिए कि आप ये जानते हैं कि नहीं कि हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में फ्लो किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चाहिए नेगेटिव टू पॉजिटिव, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। लेकिन हम लोग डायरेक्शन एक्चुअल में लेते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो कि गलत भी है, लेकिन हम लोग लेते हैं। अगर हम पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं लेंगे तो बहुत सारा फॉर्मूला हम लोग डिराइव नहीं कर पाएंगे। और इस डायरेक्शन को, पॉजिटिव से नेगेटिव वाले डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन। ध्यान से सुनिएगा, इसे हम कहते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन। और समझिए बच्चे, कन्वेंशनल जो वर्ड है वो कन्वेंशन से आया। कन्वेंशन का मतलब होता है रीति रिवाज, जो बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है, उसको हम लोग पलट नहीं सकते हैं। समझ रहे बात को? तो ये सब चीज है। तो इस तरह से कन्वेंशनल डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन, जो 2 डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट का, ये आपको समझ में आ गया। एक बार डेफिनेशन इसका हम पढ़ देते हैं ताकि आप एग्जैक्टली उसको कनेक्ट कर सकें। देखिए बच्चे, कन्वेंशनल डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट इज फ्रॉम +q टू -q। बोले ना कन्वेंशनल, प्लस से माइनस, ऐसा होता नहीं है लेकिन हम लोग लेके चलते हैं +q टू -q, इसे हम कहते हैं कन्वेंशनल। देखिए डायग्राम बनाया, यहाँ बल्ब है और ये देखिए सेल, जिधर बड़ा रहता है वो पॉजिटिव, जिधर छोटा रहता है नेगेटिव। यहाँ के स्विच जो है लगा हुआ है, तो डायरेक्शन किधर है? प्लस से माइनस, इधर से इधर जा रहा है ना, पदर से माइनस की तरफ। इसे हम लोग कहेंगे कन्वेंशनल डायरेक्शन। आगे देखिए गाइस, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ तक? नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। देखिए इधर सिर्फ हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एरो को उल्टा कर दिया है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको यहाँ पर भी इसको क्लोज कर सकते हैं आप। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या? इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। तो इस तरह से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारा समाप्त हुआ। अब यहां से हम लोग को एक चीज पता चला गाइस कि इलेक्ट्रिक करंट का दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और दुनिया का ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। बोले ना स्केप नहीं कीजिएगा, अभी बहुत अच्छा चीज पता चलेगा आपको, स्केप नहीं कीजिएगा, बिल्कुल देखते रहिए। तो दुनिया का वैसा को फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ओके, मतलब सदिश राशि जिसका दिशा भी है और उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी है, परिणाम भी है, उसका कुछ वैल्यू भी है, उसे हम लोग कहते हैं सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है इसे भी होना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी। देखिए बच्चे, बट इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करता है। कहने का मतलब, अब यहां से आपको वेक्टर क्वांटिटी का एक नया डेफिनेशन पता चलेगा। चलिए तो इस वेक्टर क्वांटिटी के नए डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं, और यही एग्जैक्ट डेफिनेशन है, हमेशा आपको यही याद रखना है। देखिए बच्चे, वैसे ध्यान से समझिएगा, वेक्टर क्वांटिटी वैसे वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, साथ ही साथ वेक्टर का जो लॉ है ना उसको वो फॉलो करे। वेक्टर का 3 लॉ है, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और तीसरा है पॉलीगॉन लॉ, है ना। और ये तीनों का तीनों लॉ हम आपको बहुत डिटेल में 11 क्लास में पढ़ाए थे बच्चे। ओके, तो पॉलीगॉन लॉ, ट्राइंगल लॉ और आपका जा करके पैरेललोग्राम लॉ, ये तीनों वेक्टर के लॉ हैं। तो दुनिया का कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और साथ ही साथ वो वेक्टर के लॉ को फॉलो करे, तभी उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। अगर ये तीनों में से कोई भी कंडीशन में उसका फॉल्ट आ जाए तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहेंगे। तो जो हमारा करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, वो 2 कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, लेकिन ये वेक्टर को लॉ को फॉलो नहीं करता है। दैट्स वाई इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। जनरली अभी के लिए हम लोग समझेंगे गाइस कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। लेकिन हायर स्टडीज के लिए हम आपको बता दें कि ऐसे क्वांटिटीज को टेंसर क्वांटिटीज बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है टेंसर क्वांटिटी है। अब ये टेंसर क्वांटिटी किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, एक बार थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चे, टेंसर क्वांटिटी, दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड टेंसर क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट इट डज नॉट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो लेकिन वेक्टर के नियमों का फॉलो नहीं करता है, उसे टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। मतलब करंट हमारा क्या हो जाएगा, टेंसर क्वांटिटीज हो जाएगा।
समझ रहे बात को। और जितने भी ऑपरेशन हम लोग करते हैं ना टेंसर क्वांटिटी को, वो स्केलर क्वांटिटीज की तरह किया जाता है। मतलब उनका उससे रिलेटेड जितना भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे वो स्केलर क्वांटिटीज की तरह करेंगे गाइस। ओके, तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक हमने आज देखा इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन वो कैसा नेचर का है, उसका यूनिट और डायमेंशन। आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को गाइस। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए। और डिसलाइक क्यों किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और बच्चे जो जो बच्चे नए हैं उनको समझ में आया या नहीं, समझ में आया तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए। और अगर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। लाइक करने से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है गाइस। और थोड़ा शेयर कर दीजिए फेसबुक में, व्हाट्सअप में। आप थोड़ा अपना अपना काम कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सके। बहुत सारे टीचर्स जो है स्टार्टिंग में पढ़ाना स्टार्ट किए थे लेकिन अभी उन्होंने छोड़ दिया पढ़ाना। इसके लिए पीछे बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल और बिजनेस पर्पस का भी नियम होता है। ये सारा कुछ हम चैनल में नहीं बोल सकते हैं गाइस। पर्सनली कांटेक्ट करिएगा तो हम आपको बता देंगे कि रीज़न क्या होता है कि टीचर बीच में पढ़ाने छोड़ देते हैं। वैसे मेरा एक लॉजिकल रीज़न था जो हमने बताया कि लाइट की दिक्कत थी, तो लाइट का दिक्कत अब खत्म हो गया, अब रेगुलर वीडियोज़ आपका आएगा। तो सारे बच्चों से शेयर कर दीजिए, एटलीस्ट जो कि भी पढ़ना चाहते हैं, जो कहीं और भी पढ़ते थे उनके पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ सकें, लॉकडाउन में फ़ायदा इसका उठा सकेगा। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।